नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ज्योतिष श्रद्धा, विश्वास और आस्था की वह त्रिवेणी है जिससे केवल श्रद्धावान मनुष्य ही लाभ प्राप्त कर सकता है। तो आज जानेंगे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए प्रोफेसर साहब को, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने मकर संक्रांति के ऊपर आपको सुबह उठाने का बेड़ा उठाया। तो आज जानेंगे प्रोफेसर साहब किन किन लोगों के हम आज नाम लेंगे और जिन्होंने हमें कमेंट किए, बहुत सारी बातों का ज्ञान लेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपने मकर संक्रांति के ऊपर एपिसोड किया। आपने उस एपिसोड में लोगों को सुबह जल्दी उठाने का बीड़ा जो उठाया, तो लोगों ने आपको कमेंट भी किया। वो आपके परिवार के ही लोग हैं जो सुबह उठते भी हैं और जो सुबह उठना शुरू भी कर गए हैं, और काफ़ी लोग उसमें ठीक भी हुए हैं और उन्होंने अपने कमेंट के ज़रिए आपसे बहुत सारी बातें जो हैं वो शेयर भी की हैं। आज हम उनके नाम भी लेंगे जो सुबह जल्दी उठते हैं, सिर्फ आपका एपिसोड देखने के बाद ही। प्रोफेसर साहब, आपको पूरी दुनिया ही फॉलो करते हैं। आपने बोला कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो लोगों ने कमेंट करके बताया कि हम इतनी जल्दी उठते हैं सिर्फ आपके एपिसोड देखने के बाद। अगर आप लोगों को बोल दो ना कि आज खाना नहीं खाना, तो लोग खाना खाना छोड़ देंगे। तो मैंने उन लोगों के नाम भी नोट डाउन किए हैं जो लोग कहते हैं कि आपके प्रोग्राम को देखते ही मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो गई और हम आपको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो मैं उन लोगों के नाम भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला था कि मैं उन लोगों को गिफ्ट भी दूंगा, अपनी ओर से एक आशीर्वाद भी दूंगा, चाहे वो 1 लाख का गिफ्ट है, चाहे वो 1 रुपये का गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट है। तो प्रोफेसर साहब, इस पर आपका क्या कहना है? शिफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। आज आपने बात की उन लोगों की, मैं लोग नहीं कहूँगा, जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं या फिर मेरे को फॉलो करते हैं, वो लोग नहीं रह जाते, मेरी फैमिली बन जाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट ये भी आए थे, प्रोफेसर साहब आप सेवा करनी ही शुरू कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, मैं दिल से चाहता हूँ सेवा करने, किसी से कोई पैसा ना लूँ, ये मैं मेरी दिल की तमन्ना है। होगा, ये भी समय आएगा। अभी तामझाम बहुत ज़्यादा है जिनका हर महीने निकालना पड़ता है मुझे कुछ ना कुछ, और ये भी समय आएगा, आपकी बात सत्य होगी, ये मैं चाहता हूँ और ऐसा ही होगा। रही बात जो लोग नहीं कहूँगा, जो परिवार मेरे को मानते हैं, जिन्होंने इतने कमेंट किए कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतने बजे उठ रहा हूँ। हालांकि मैंने उठने की बात की, पूरी दुनिया अगर इस बात को मान ले, मैं लिख कर देता हूँ 80% दुकानें डॉक्टरों की बंद हो जाएंगी। 80% दुकानें डॉक्टरों की बंद हो जाएगी अगर पूरी दुनिया मेरा कहना मान ले। देखिए, वायरस की टीम चल रही है, हमें कभी कुछ नहीं होता। बाई चांस अगर नज़ला जुकाम लगता है, एक दिन में ठीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम नज़ला जुकाम में सैर करने जाते हैं। मैं आपको पहले ये बताता हूँ सैर का मतलब क्या होता है, सुबह उठने का मतलब क्या होता है। उन लोगों ने कहा मैं उठता हूँ जी, 10 मिनट सैर करता हूँ, फिर अपने काम पे लग जाता हूँ। किसी ने बोला जी हम तो पूरा का पूरा परिवार ही 4:30 बजे उठते हैं। अरे भाई, पूरे परिवार को 4:30 बजे क्यों उठाना बेचारे को? अगर वो सैर करने जाते तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो पढ़ाई करते तो और भी अच्छा है, अगर वो भगवान का नाम लेते तो और भी अच्छा है। लेकिन इन भगवान का नाम लेने से, पढ़ाई करने से सबसे और भी अच्छा है वो आपकी सेहत। अगर वो नहीं सही, किसी का नाम नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, एक ही जुबान से नाम निकलेगा हाय हाय, बस। अगर बीमार हो तो भगवान मुझे बचा लो, भगवान दया करो, मेरे दर्द कब ठीक होगा, कब बंद होगा, यही। और बहुत आसान उपाय है जो मैं बताने वाला हूं पूरी दुनिया को, अगर कोई इंसान मेरे को फॉलो करता है तो। सब ने बोला कि मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह उठता हूं। पूरी दुनिया सुबह उठती है भाई, करती क्या है सुबह उठ के? एक बंदा बोलता है जी मैं सुबह उठता हूं, रजाई में बैठता हूं, खबरें चैनल लगा लेता हूं। बहुत अच्छी बात है, वाह, मजा आ गया सुनकर। कुछ बंदे बोलते हैं उठ तो जाता हूं लेकिन रजाई गर्म गर्म से निकलना नहीं जाता प्रोफेसर, लेकिन मैं आपके कहने पर उठना शुरू कर दिया। वाह, और भी अच्छा है। किसी स्त्री ने बोला भी मैं उठ जाती हूं लेकिन मैं घर का काम करने अब शुरू कर दिया, एक्टिविटी आ गई। वाह, ये भी सुनकर खुशी हुई। लेकिन जो बात मैं चाहता हूं वो नहीं हुआ, जो बात मैं चाहता हूं वो नहीं हुई।
वो आज मैं बताने वाला हूं। अगर पूरी दुनिया बीमारी से छूटना चाहती है तो आज मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो आप कभी जानते ही नहीं। बीमारी, कल की बात सुनो, ये हड्ड बीती बात है, जग बीती बात मैं नहीं करता। जग बीती बात मेरे को नहीं आती, हड्ड बीती बात आती है। हड्ड बीती का मतलब होता है हमारी पंजाबी में जो लाहौर की बातें होती है, हड्ड, हमारे हड्ड के साथ, यानी कि हमारे हृदय के साथ, हमारी देह के साथ, हमारे साथ बीती, उसे बोलते हैं हड्ड बीती बात। मेरे को बहुत तेज बुखार लगा और जुकाम लग गया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है हमारे पंजाब में, लुधियाना में 8 डिग्री टेम्परेचर, 6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था सुबह सुबह जब सैर करने जाते हैं। तो दिन का टेम्परेचर 10 डिग्री होता है हमारा। जब सैर करने जाते क्या पता 2 डिग्री टेम्परेचर हो, 1 डिग्री टेम्परेचर हो, जहाँ हम सैर करने जाते। तो एकदम से मैं निकला कमरे से, मेरी आदत है मैं कैप वगैरह नहीं लेता। मैंने कहा अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, अपने आप को नहीं मानता शिवाली जी। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप अपने आप को बूढ़ा मानना शुरू कर दोगे तो बूढ़े हो जाओगे, इसलिए मैं नहीं मानता। मैं सुबह सुबह बिना कैप लिए गाड़ी में गया, गाड़ी में मैंने अपना फैन चलाया और गर्म हवा छोड़ी और उसको क्लियर किया तो सीधा गया। 10 मिनट लगते मुझे पार्क में जाने में। मैं पार्क में पहुंचा, ये हड्ड बीती बात है। और मैंने पहले से हीटर बंद कर लिया, थोड़ी थोड़ी बारी खोल ली क्योंकि हवा लगे मेरे दिमाग में, क्योंकि गर्म से अगर मैं गर्म सर्द हो जाऊंगा। फिर भी जब मैं बाहर निकला बहुत सर्दी थी, एकदम से हवा लगी और जुकाम लग गया, गला खराब हो गया। अभी भी शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, ये कल की बात है। इतना तेज़ बुखार, 101 बुखार, 102 बुखार, ऐसे। मैंने जाते ही कुछ मुझे पता चला कि मैं जकड़ में आ गया, तो मैंने क्या किया, जाते ही मैं किन्नू, आजकल सर्दियों में किन्नू आते हैं, मैं किन्नू का जूस काली मिर्च डाल के वो पीता हूँ। सुबह सुबह किन्नू का जूस काली मिर्च डाल के पिया। तो और जो अपने अदरक और शहद होता है वो, क्योंकि गले के लिए तो यही चीज़ें बनी हैं हमारी देसी चीज़ें, काढ़ा बना के चाय देते थे, ये मैंने किया। और रात को बुखार तो लगा जरूर, उसके लिए मुझे पैरास्टामोल गोली लेनी पड़ी, क्योंकि बुखार अगर होता है तो उसके लिए कोई भी गोली, चाहे डोलो, कुछ भी गोली लेनी पड़ी, क्योंकि बुखार को धीमा करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से हो गया। फिर मैंने सोच लिया कि मैंने सुबह इसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना मुझे पता है। मैं आज सुबह उसी टाइम फिर उठा, मैं पार्क में गया, पार्क में अपने नसों दोबारा सांस ली, लंबी लंबी ऐसे सांस ली। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी डॉक्टरों को ये बात पता होगी, आप सबको ये बात बता रहा हूँ मैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं सीधी दिमाग में जाती है, दिमाग के द्वारा फिर गले में, द्वारा फिर हृदय में जाती है। जो हृदय में, जो शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो दिमाग से नहीं निकलती, वो सीधी नसों के द्वारा यहाँ से ही मुंह में बाहर आ जाती है। जब हम लेते हैं ये दिमाग में घूम के जाती है, जब बाहर निकालते तो ये गले में ही सीधी बाहर आ जाती है। जब हम नाक हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि क्यों बंद होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, रेशा जम जाता है यहाँ पे, अंदर सांस जाती नहीं, फिर ये नाक बंद हो जाता है यहाँ से। तो फिर हम कहते हैं नाक हमारा बंद, फिर मुँह से हम ऐसे करते हैं ना। तो इसलिए हमें तो सांस चाहिए, फेफड़ों को तो ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जब हम बाहर निकालते हैं तो सांस हमारी क्या करता है, गला हमारे मुंह में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कई दफ़ा नाक से द्वारा निकालते हैं हम बाहर सांस, लेकिन वो सीधी दिमाग में नहीं जाती। इसलिए मैंने ऑक्सीजन, एक बड़ा सा पेड़ है हमारे पार्क में, बहुत बड़ा पेड़ है, उसको मैं परदादा मानता हूँ। वो होगा करीबन कोई 400-500 साल पुराना होगा ना शिवाली जी? जी बिल्कुल। इतना बड़ा तो होगा। जी। मैं जाती उसको माथा टेकता हूँ, 2 बातें बोलता हूँ दिल से, अंदर से, क्योंकि बाहर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे पागल, पंडित पागल हो गया, ये बोले प्रोफेसर पागल हो गया, पेड़ों के साथ बातें कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को नहीं पता इन चीज़ का, मैं रूटीन बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ। और अगर आप ऐसे करते हो तो दुनिया में 80% डॉक्टर बंद हो जाएंगे अगर मेरे को फॉलो करते हो तो। क्या किया मैंने सुबह उनके माथा टेका, मैंने कहा बुजुर्गों आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने दिल से बोलता हूँ, आशीर्वाद दीजिए, ऑक्सीजन लेने आया हूँ, तंदुरुस्त करो मेरे को। मैं 4-5 गेड़े निकालता हूँ, चक्कर निकालता हूँ आपके में। मैं एक पेड़ को अपना दोस्त बनाता हूँ, किसी कहीं भी जाता हूँ, जैसे मेरे छत के ऊपर एक पेड़ है, उसको अपना दोस्त बना रखा है। हमारे पार्क में एक पेड़ है, उसको मैंने परदादा, लकड़दादा बना रखा है मैं उसके साथ बातें करता हूँ। नेचर क्या करना चाहिए, जब भी कोई इंसान सुबह जल्दी उठता है तो सबसे पहले उठने गर्म पानी करे, वो पिए। बहुत गर्म पानी, चाय के जितना गर्म नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए, वो पिए। उससे क्या होता है, आपके जो अंदर का टेम्परेचर होता है, बाहर का टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सीमित हो जाता है, बीमारी नहीं लगती। उसके बाद बिना ब्रश किए पानी पीना है, बहुत ध्यान से सुनो, बिना ब्रश किए पानी पीना है। वो आपकी लार जो होती है वो अंदर की बीमारियों को, कीड़े कीटाणुओं को खत्म करती है। मैं ऐसे करता हूँ। मैंने ऐसे किया, अपना रेडी वगैरह हुआ तो बाहर पार्क में जाता हूँ,
बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग कहते हैं मैं उठते ही नहाता हूं, वो भी गलत है। वो बीमारी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, भूल जाइए। मैं उठते ही पाठ करने लगता हूं नहा के, वो गलत है। वो कभी, जब तक ये देह जिंदा है, तंदुरुस्त है, तो पाठ में भी मन लगता है। अगर बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो कहाँ मन लगता है। दिमाग तो ये होता है यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो। पहले अपनी देह को ठीक करना चाहिए। आज मैं आपके सामने कितनी तेजी से बोल रहा हूं, वही एक कारण है कि मैं सुबह सैर करने गया। कल भी गया था, बीमार होके आ गया, आज गया ठीक होके आ गया। क्योंकि कल मेरे को हवा लग गई थी, आज मेरे को पता चल गया मेरे को हवा लगी, मैंने मफलर बांध लिया नाक के ऊपर और ऐसे ही सैर की। धीरे धीरे मफलर भी उतर गया, जो जैकेट मोटी सी डाली थी वो भी उतर गई। तो अकेली टी शर्ट में मैंने सैर की। सैर कैसे करते हैं? थोड़ा सा तेज चलते हैं, यानी कि आपकी मांसपेशियां हिलने लगे, चलने लगे, उसकी एक्सरसाइज हो। अगर उसकी एक्सरसाइज होगी तो वो गर्मी आएगी आपको। तो जब गर्मी आएगी तो समझ लेना बीमारी निकल रही है। तो यही है कि शेफाली जी मैंने सुबह उठाने का मतलब ये है कि सुबह उठ के एक पेड़ को दोस्त बनाओ और सुबह कम से कम 1 घंटा सैर करो। चलो मैं 1.5 घंटा करता हूं, चलो छोड़ो 1 घंटे की, 40 मिनट सैर करो। चाहे घर की छत के ऊपर, चाहे घर के आसपास, कहीं भी सैर करो। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको उठाऊं और आपको बोलूं पाठ करो पहले, फिर उसके बाद जाओ। नेवर। सबसे पहले गर्म पानी पी के वैसे ही आपने जाना है और सैर करने के बाद आके जूस पी के, नहा धो के, फिर पाठ पूजा जितनी भी जो भी करना वो आपने करना है, जितना भी करना। मैं मेडिटेशन करता हूं, आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, जहां आपका मन करता है। अगर ऐसे करते हो, मेरी गारंटी है 120 साल की उम्र आपकी हो गई। 15-15 दिन जिन लोगों ने सैर करनी शुरू किया, उन लोगों ने कमेंट करके मेरे को बताया। मुझे ये बताओ, मैं आपको ऐसा क्यों करने के लिए बोल रहा हूं? कोरियर भेजूंगा, गिफ्ट भेजूंगा इतने अच्छे अच्छे, वो मैं क्यों कर रहा हूं आपके लिए? क्योंकि आपको मैं ठीक करने के लिए, आपको मैं परिवार समझता हूं। मैं चाहता हूं आप ठीक हो जाइए। मैं ये चाहता हूं पूरी दुनिया को पता चले कि ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इससे कितनी दुनिया ठीक होती है। और मैं उन लोगों को गिफ्ट भेजूंगा। मेरा नंबर मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ, व्हाट्सअप आप करके एड्रेस कीजिए। जो लोग ऐसे करते हैं, सुबह उठते गर्म पानी पी के 1 घंटा सैर करते हैं, वो अपना एड्रेस मुझे भेजिए, मैं उनको गिफ्ट भेज रहा हूँ। हाँ, अगर वो लोगों ने आज सुना है, जो मेरे को सुबह उठते पाठ करते हैं, सुबह उठते रजाई में खबरें देखते हैं, सुबह उठ के टीवी देखते हैं, या सुबह उठ के घर का काम करते हैं, इससे आप ठीक नहीं हो पाओगे। ये मैं भी नहीं कहता, आपका शरीर खुद बताएगा। इससे आप बीमारी से दूर नहीं हो पाओगे। दुनिया भर की बीमारी से दूर करना चाहता हूं आपको, अगर आप सुबह उठ के बाहर ऑक्सीजन लेने जाते हो तो। क्योंकि ऑक्सीजन पूरा का पूरा शरीर का जितना भी दमदार होता है, हमारे दिमाग की नसों में होता है। तो दिमाग की नसें तभी खुलती हैं अगर उसके ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो हम कमरों में बैठते हैं, ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। जितनी ऑक्सीजन हमको, मान लीजिए हमको ऑक्सीजन चाहिए 100, तो कमरे में मिलती है 25। बीमार क्यों नहीं हो पाओगे बताओ मुझे? आप कौन से रोबोट हो, लोहे से बने, जो बीमार नहीं हो पाओगे? होगे ही होगे। ये 100% बोलता हूं, क्योंकि 100% आपको ऑक्सीजन चाहिए, 25% मिलती है, तो कहां बीमार, ऐसे कहां बच पाओगे? लास्ट में उपाय बताऊंगा। पहले मैं पूछना चाहता हूं शेफाली जी से, किन किन लोगों ने मेरे को फॉलो किया? जो लोग मेरे को फॉलो सच्चे दिल से बोलेंगे, प्रोफेसर साहब मैं सच में ये सैर करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, सुबह जाता हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, आपके कहने पे मैंने ऐसे किया। जो लोग बोलेंगे भी मैंने किया ऐसे मैं करता हूँ या शुरू से, तो उनको मैं गिफ्ट जरूर भेजूंगा। मैं नंबर जो फ्लैश कर रहा हूँ उसके ऊपर आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं भेज रहा हूँ। और मैं आपका सदस्य बन चुका हूँ। आने वाले समय में हो सकता है कि आप मेरा, अगर इतना कहना मानता हो, आपका नंबर मैं अपने ब्रॉडकास्ट में डालूं। सुबह जब भी मैं उठूं आपको मैसेज दूं, मैं उठ गया हूं, चलो मेरे साथ सैर करने के लिए। आने वाले समय में ऐसा भी करने वाला हूं मैं। लेकिन उसके साथ तभी हो पाएगा अगर आप मेरा कहना मानोगे, मेरी तरह तंदुरुस्त रहोगे। वो तभी हो पाएगा अगर आप मेरा ये चैनल, ये प्रोग्राम देखते रहोगे। लास्ट में उपाय बताऊंगा, पूरी दुनिया को बीमारी से दूर करना चाहता हूँ मैं। जी प्रोफेसर, कहते हैं कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज़ तो अवश्य कीजिए, कोशिश। तो कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि आपके लिए एक नंबर जो है प्रोफेसर गुरदीप रॉय साहब ने जो स्क्रीन पर चलाया है, आप उस पर ज़रूर हमें बताइएगा कि आप जल्दी उठ रहे हैं। आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं उस नंबर पे। लेकिन आज उन लोगों की बारी आती है जो काफ़ी देर से उठ रहे हैं, सुबह प्रोफेसर गुरदीप रॉय साहब को फॉलो कर रहे हैं। तो आज उन लोगों के हम नाम बोलेंगे। तो सबसे पहला नाम जो है प्रोफेसर साहब, जैसे कि किसी ने
कुछ लोग प्रोफेसर साहब जो हैं अपना नाम नहीं दे रहे, जैसे कि उनकी आईडी थी उन लोगों की, जैसे प्रीमियर अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका मैं नाम ले रही हूँ, और सेकंड है दर्श दरोकर, कमलेश कुमारी, हर हर महादेव के नाम से आईडी बना रखी है उन्होंने, अरविंद शुक्ला, नवदीप पवार जो कुल्लू से हैं, और सुरिंदर बिर्क जी जो जर्मनी से हैं, किरण बाला, गुरमीत सिंह, नेक्स्ट लेवल, शमा मटू, भारती शर्मा, बलजीत बराड़, कंवल गिल, बलजीत सिंह, ममता पाटिल। तो अभी और भी नाम लेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो प्रोफेसर साहब से और भी सवाल लेते हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे खुद का सवाल लेना चाहती हूँ। कई बार प्रोफेसर साहब क्या होता है, जब आपके पास आपके सदस्य आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, कई बार दूर विदेश देश विदेश में लोग बैठे होते हैं, या कुछ लोग खुद उपाय नहीं कर सकते। उनके मन में यही रहता है कि हम खुद तो उपाय नहीं कर सकते, क्या हमारे मदर फादर या हमारे भाई बहन हमारे उपाय कर सकते हैं? क्या उनके किए हुए उपाय हमें लगेंगे? बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने वाकई ये बात सत्य है कि जो इंसान का हम उपाय करवाना चाहते हैं वो कभी दफ़ा मानता ही नहीं। जो मानता ही नहीं, चाहे उसका पूरा परिवार उपाय करता रहे, उसके असर नहीं करेंगे। हाँ, मान लीजिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मान लीजिए कोई मेरे घर का सदस्य अगर बोलता है कि मेरे से उपाय नहीं होते, मैं बाहर रहता हूँ, आप मेरे उपाय कर दीजिए, वो उपाय करते हैं। वो कौन से उपाय? मान लीजिए अगर हस्बैंड हूँ तो गुरु के उपाय करेंगे तो उनको असर होगा। मान लीजिए मैं पुत्र हूँ तो उसको केतु के उपाय करेंगे तो असर होगा। ऐसे हम उपाय ही ऐसे देते हैं कि उनको असर हो। ये हमारा फंडा है। लोग पता नहीं क्या देते होंगे। हम क्या करते हैं, अगर आपका बेटा है तो केतु के उपाय ज़्यादा देते हैं कि केतु के उपाय आप करोगे आपका बेटा ठीक होगा। अगर आपका पति तो गुरु के उपाय ज़्यादा देंगे तो गुरु ठीक होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, तो आपके हस्बैंड भी ठीक होंगे। अगर आपकी पत्नी है शुक्र, आपको पता ही है सभी, अगर दोस्त मित्र रिश्ते नाते भाई है तो मंगल। तो हम ऐसे उपाय देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। नहीं तो फिर और भी बहुत उपाय होते हैं। अगर बाई चांस वो नहीं मानता तो अगर आप जबरदस्ती उपाय कर रहे हो तो फिर असर नहीं होता। उसके लिए अलग उपाय होते हैं। वो क्या उपाय होते हैं कि उनके साथ कौन रह रहा है, कैसे रह रहा है, वो कौन सा रिश्तेदार है या दोस्त है। अगर दोस्त है तो मंगल के साथ सूर्य का उपाय भी होगा। फिर उसके उपाय कुछ अलग होते हैं शिवाली जी। जैसे जैसे आपको तो पता ही, आप ही उपाय लिखते हो, आपको तो सब पता है। ये आप परिवार के लिए पूछ रहे हो तो मैं सबको बता रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, अखिलेश मिश्रा जी लिख रहे हैं, सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके बताने के अनुसार ही मैं उठता हूँ, जैसे कि सुबह 4:30 बजे, और सारे नित्य कर्म जो है मैं वो 5 बजे तक कर लेता हूँ। फिर टहलने के लिए जाता हूँ और मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस होती है। प्रोफेसर साहब, मैं एलर्जी से पीड़ित था, रोज़ पंप लेता था, अब और पाइल्स से भी परेशान था, और दोनों ही आश्चर्यजनक फ़ायदा हुआ। 14 दिन में मेरी दवा जो है वो छूट गई और मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही नहीं बोला मैंने, बीमारी कभी नहीं आती। इंसान के भीतर ऐसे ऐसे सिपाही बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे फौजी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी तोप लेकर बैठे हुए हैं कि कोई भी बीमारी आती है तो बड़ा सा गोला डाल देते हैं, चली जाती बीमारी कोई भी। तो ऐसे सिपाही, जो ऐसे फौजी, जो ऐसे टैंक अपने शरीर के अंदर रखे हुए हैं, उसको तेल कब भरोगे? उसको बिना तेल भरे नहीं चलते वो, उसको तेल भरना पड़ता है। तो तेल कैसे भरते हैं? जब हम सुबह उठते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान करते हैं, बाहर का खाना बंद करते हैं। कल हमको बहुत भूख लगी थी, हम यहाँ पे ऑफिस में लेट हो गए, क्यों शिफाली जी? तो रास्ते में हम जा रहे थे, क्योंकि क्या होता है हम ऑफिस से इकट्ठे निकलते हैं। तो शिफाली बोलते हैं आज बहुत भूख लगी है तो लेट बहुत हो गए, घर में जाके खाना बनाना पड़ेगा। मैंने कहा तो शिफाली जी बाहर का तो खाएंगे नहीं, हम इधर चलते हैं, मेरे घर में आप आ जाइए, हम इधर चलते हैं। तो कुछ ना कुछ हमने क्या किया, सब्जियों को काट के सैंडविच बनाया ब्रेड का, तो वही खाया। शिफाली जी कल की बात है जी, बिल्कुल। तो देखा, हम बाहर का नहीं खाते, चाहे कितनी भी क्या भी कुछ भी हो जाए। हालांकि शाम को हम खाते नहीं हैं। शाम को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉफ़ी चाय कुछ पीते हैं शाम के टाइम, कुछ हल्का फुल्का खा लिया, रात को कोई सूप वगैरह ले लिया, जो कुछ ले लिया, हल्का वेजिटेबल ले लिया, सलाद वगैरह ले लिया। तो रात को सोते वक्त में आधा कप दूध का जरूर लेता हूँ, और चाहे हल्दी डालकर चाहे कुछ भी डालकर फ्लेवर डालकर मैं जरूर लेता हूँ। तो इसलिए जब हमें भूख भी लगे चाहे जितनी मर्जी, तो हम घर में जाके कुछ भी वेजिटेरियन का सैंडविच वगैरह बना के खा लेते हैं। अगर आप पूरा खाने पीने का ध्यान देते हो तो बीमारी कोसों दूर है। तो वो टैंक में पानी जाता रहता, तेल जाता रहता, जो आपको बीमारियों से लड़ते हैं, जो सिपाही बैठे हुए हैं, उनको गोला बारूद मिलता रहता है अगर सुबह की सैर करते हो तो ये बेचारे उनके बंदूकें खाली हैं, टैंक वो जंग लग गया आपके अंदर जो बैठा हुआ है। सिपाही तो रहे नहीं, वो मजदूर बन गए, जो अंदर बैठे हुए उनके कपड़े भी उतर गए हैं, क्योंकि आपने उसको दिया तो है नहीं कुछ।
तो वो क्या होगा फिर वो जो अंदर सिपाही बैठे उनके कपड़े उतरे हुए हैं, तो आप कैसे जिंदा रहोगे? बीमारी तो अंदर आएगी, अंदर घुस जाएगी तो फिर परेशान करेगी। तो वो उनके पहले कपड़े पहनाइए और सुबह सैर कीजिए, उनके कपड़े पहने जाएंगे। जब गर्म पानी पीते हो तो उनकी टोपी भी ऊपर आ जाएगी। तो इससे आपको कहते हैं ताकत मिलती है, अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो करके देखिए, ऐसे ही नहीं मैंने बोला 80% पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी, 20% वो रह जाएंगे जिनको लंबी बीमारी है। तो लंबी बीमारी भी दूर होती है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी है, कौन से पत्ते खाने, क्या करना, वो मैं बताता रहता हूँ हर एपिसोड में। जी प्रोफेसर, ब्रह्मवाणी के नाम पे उन्होंने आईडी बना रखी है। उन्होंने बोला कि उत्तरायण सूर्य आप सबको मंगलमय हो। हालांकि आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि मकर संक्रांति जब आती है तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर मैं कहना चाहूँगी, आपने देखा कि अब बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन जब भी सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं तो बीमारियाँ जो है वो कम हो जाती हैं। तो अब बीमारियाँ क्यों इतनी बड़ी हैं? शेफाली जी, अभी उत्तरायण हुए हैं जी, कल हुए हैं जी बिल्कुल। अभी समय तो दीजिए जी, धैर्य रखिए, समय दीजिए। ये 1 महीना है मकर संक्रांति, 1 महीना मकर राशि में रहते हैं। तो सूर्य शनि की खराब राशि में 1 महीना रहेंगे। स्नान वगैरह कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इस महीने में नाम लिया हुआ उत्तम होता है। जो इंसान इस महीने नाम लेते, इस महीने अपना जप तप करते हैं, तो ये महीना होता है बचाव का। क्योंकि अभी भी उत्तरायण हुए हैं, होने तो दीजिए। अभी तो कहते 1 पाँव रखा है, अभी तो पूरे भी नहीं हुए। तो एक कम से कम फरवरी के बाद जब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, सर्दियाँ खत्म हो जाती है मार्च अप्रैल तक, तो चिंता मत कीजिए, सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले सूर्य को शुद्ध होने दीजिए। जो काले धब्बे 42-43 के करीब हो चुके हैं सूर्य देव के ऊपर, वो धीरे धीरे कम हो गए। तो आज एक अद्धा धब्बा कम होगा, कल को फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद फिर कम होगा। जब 20-25 धब्बे रह जाएंगे सूर्य देव के, वो तो रहते हैं तकरीबन 10-15 धब्बे तो रहते ही रहते हैं। तो जब ये धब्बे कम हो जाते हैं तो सूर्य देव तंदुरुस्त है। मान लीजिए मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा परिवार तो तंदुरुस्त रहेगा रहेगा। यानी कि जो मेरे नीचे काम करते हैं या मेरे साथ रहते हैं, वो कहते हैं सर हमारे तंदुरुस्त है, हमको भी रहना पड़ेगा। उनको पॉजिटिविटी आती रहती है। तो जब वो देवता, पृथ्वी का देवता तंदुरुस्त है, तो आप भी तंदुरुस्त हो जाओगे। अभी समय लीजिए, धीरे धीरे शिवाली जी हो जाएगा। जी प्रोफेसर, अभी समय तो धैर्य तो रख लेंगे, लेकिन क्या करें, आजकल कोल्ड कफ फीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप उपाय जरूर दें हमें। हाँ शिफाली जी, जरूर, मैंने बताया, मैंने कहा जाते हुए मैं जरूर बताऊंगा। जी प्रोफेसर, अभी हमने उन लोगों के नाम भी आपको बताने हैं, क्योंकि समय जो है वो भी इजाज़त नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि आप साथ के साथ हमें उपाय दें। बहुत आसान उपाय है, मैंने अभी भी बताया। अदरक और शहद का आप शहद ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करने से शहद खराब हो जाता है। अदरक का जब रस होता है उसको फुल गर्म कर लीजिए, अदरक के रस को, तो थोड़ा सा शहद बीच में डाल के उसको थोड़ा सा कोसा कर लीजिए। तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, जिसमें काली मिर्च डाल के आप अगर लेते हो तो क्या बात है, गला वैसे ही दूर हो जाएगा। जो गला पीड़ित करता है, दर्द करता है, तो आपने गर्म पानी, उबला हुआ पानी के आपने सांस लेनी, कहते हैं ना शिफाली जी, वो क्या कहते हैं, स्टीम भाप, स्टीम भाप आपने लेनी, उबले हुए पानी की भाप लेनी है। जितनी उबले हुए पानी की भाप लोगे, आपके नसें जो बंद पड़ी है वो खुल जाएंगी एकदम से। जो अंदर से रेशा निकलता है बाहर की साथ के साथ निकालते रहिए। ये ना कि गुड़ू किया वो अंदर निकाल लिया तो बीमारी नाक से निकाली छाती में जमा ली, ऐसा नहीं करना आपने। तो इससे भी आपको, तो छोटी सी कई दफ़ा होती, छोटी छोटी होती है, वैसलीन वगैरह कुछ भी बीच में डाल दीजिए पानी में, सांस आपकी आने लगेगी। तो ये तो थे देसी उपाय। अब ज्योतिषीय उपाय लीजिए, चंद्र और बुध का उपाय, बहुत आसान उपाय है। आप बेलपत्र भाई सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए, तो देखिए कहाँ जाता है नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं। सोमवार के दिन भोले शंकर के दर्शन करके आइए और साथ में तो तंदुरुस्त भी हो जाइए। बहुत छोटे छोटे उपाय, अगर ऐसे उपाय करते हो तो तंदुरुस्त भी रहोगे और भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। जी प्रोफेसर, फिर बारी आती है उन लोगों की जिन लोगों ने आपको कमेंट करके बताया है। तो पहला नाम लेती हूँ भूपिंदर सिंह, नैना, रेणु शर्मा। अच्छा प्रोफेसर, इनमें से मैं बात करना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं फुल फैमिली समेत, लेकिन प्रोफेसर हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरे घर में भी नहीं होता जी फुल फैमिली। प्रोफेसर कहाँ, बच्चे कहाँ उठते हैं? अगर हम लोग 4:30 उठते हैं तो बच्चे जाके 6 बजे उठते हैं। मैं शिफाली जी बताता हूँ जी, सर्दियाँ हैं आजकल, भाई बच्चों को तकलीफ मत दीजिए। अगर बच्चे छोटे तो सोने दीजिए,
तो मैं आपको जीना सिखाता हूँ, कैसे जीना चाहिए। जैसे कि हम 4:30 उठते हैं तो तैयार व्यार होने में 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं, गर्म पानी पीने में 15 मिनट तो लगते ही हैं, और पूरे 4:40 पर या 50 मिनट, कई दफ़ा 50 हो जाते हैं, कई दफ़ा 55 भी हो जाते हैं, हम पार्क में पहुंच जाते हैं। तो पार्क में 1 घंटा 6 बजे तक सैर करते हैं। 6 बजे तक सैर की, यानी कि अगर हम 4:30 4:45 पहुँचे तो 6:15 6:30, कई दफ़ा अगर 6:30 हो जाते तो हम टू मच लेट हो जाते हैं, लेट बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं 6:15 से अंदर आ जाए। तो हमने जूस पीना, नहाना धोना 15-20 मिनट लग जाते हैं, तो मेडिटेशन भी करनी पड़ती है 15-20 मिनट, वो भी तो ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे होगा भाई। पहले अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। तो शरीर को शुद्ध, तो पहले आपने क्या किया, आत्मा अपनी शुद्ध की। कैसे? क्योंकि भगवान के साथ, प्रकृति के साथ लेके गए, तो वो कर लिया। उसके बाद शरीर को शुद्ध किया, नहाया धोया, फिर अपने मन को साफ किया मेडिटेशन करके। तो मन को भी नहलाना होता है ना, वो ज़रूरी होता है, तो वो भी करना होता है। तो फिर 8:30 ऑफिस में आना होता है, तो हमारे पास समय बहुत कम होता है। अगर हम ज़्यादा जल्दी उठेंगे फिर सो नहीं पाएंगे। जो इंसान कम सोते हैं तो फेस के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं। जो इंसान कम सोते हैं तो मोटे हो जाते हैं। सोना कम से कम 7 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से लेकर 8 घंटे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कम नहीं सोना आपने। कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे। इससे सोने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, फेस चमकता रहता है। तो आपने बच्चों को मत उठाइए। जब हम सैर से वापस आते हैं हम बच्चों को तब उठाते हैं। तो आप पढ़ लीजिए। वैसे तो हम क्या करते हैं कि जब हम सोते समय बच्चों को पढ़ाते हैं, सुबह जब हम जाते हैं, कई दफ़ा बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को उठाते हैं, तब बच्चे पढ़ रहे हैं, गर्म पानी पी के पढ़ते रहते हैं, नाल कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो हम ऐसे करते हैं जब कभी पेपर वगैरह होते हैं तो पढ़ने के लिए उठाइए, साथ में ऐसे मत उठाइए। हाँ, अगर आप सैर करने के लिए जाते हो तो सर्दी में मत लेके जाइए बच्चों को, थोड़ी सी सर्दी निकलने दीजिए, फरवरी मार्च का महीना आने दीजिए, फिर उसके बाद लेके जाइए बच्चों को, ताकि बच्चों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाए। तो ये थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं, चलो उसके बारे शरीर के बारे में बता दूँ मैं, क्योंकि मैं डॉक्टर ही हूँ इस चीज़ों का। अगर आपको सर्दी जितनी लगती है बच्चों को दुगनी लगती है, अगर आपको जितनी गर्मी लगती है बच्चों को दुगनी लगती है। इसलिए गर्मी और सर्दी में बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। उनका शरीर बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। मान लीजिए आपको सर्दी 10% लगती है, मान लीजिए, तो बच्चों को 20% लगती है, निमोनिया हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए आप। तो आज के बाद पता चल गया बच्चों को कैसे उठाना है। हाँ, सर्दी में बच्चों को नहीं जल्दी उठाना, उनको रेस्ट करने दीजिए। दीर्घायु तभी होते हैं अगर मन उनका शांत रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि हमें कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सैर करनी चाहिए। बहुत सारी बातों का आपने हमें ज्ञान दिया। अभी कुछ नाम जो हैं वो बाकी हैं। अगले एपिसोड में हम उन नामों को जाहिर करेंगे, आपके सन्मुख लेके आएंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, विचार दीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान हासिल हो सके कि सुबह जो है वो कैसे जल्दी उठना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो फिलहाल आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।